हाय, मैं चुम दारांग और आप मुझे देख रहे हो फिल्मी मंत्रा में। जैसे एल्विश ने उस दिन किया था, आई वॉज लाइक शॉक्ड, क्यों ऐसा बोल रहा है। तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा। मीडिया को आप नहीं बोल सकते हो कि ऐसा पेड हो दस, वो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा। एंड ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, बिकॉज वो लोग जो सवाल पूछ रहे हैं इज रिलेटेड टू हाउ यू आर इनसाइड द हाउस। एंड जो मुझे बहुत जो रिग्रेट होता वो है श्रुतिका, हम दोनों का जो फाइट हुआ था, दैट इज समथिंग दैट आई रिग्रेट अभी तक। अंदर जो होता है ना वो सिचुएशन की वजह से होता है। एंड सिचुएशन अगर आप एक क्रिएट कर दोगे तो पीपल विल रिएक्ट, बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट। हेलो, आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। दोस्तों, आज मेरे साथ बेहद ही प्यारी, बेहद ही ब्यूटीफुल चुम है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल चुम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। चुम, आपने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया, आई मस्ट से। बहुत लोग बोल रहे थे कि चुम डिजर्व नहीं करती हैं टॉप 5 में आना। आई एम श्योर ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा होगा आपको। क्या ये चीज़ें बुरी लगती है जब आपने बाहर सुनी ये सारी चीज़ें कि यार बहुत लोग बोल रहे हैं, अविनाश ने भी काफ़ी बार बोला कि चुम डिजर्व नहीं करती हैं टॉप 5 में होना। क्या चीज़ें आपको बुरी लगती है, क्योंकि आपने अच्छा खेला गेम, एंटरटेन किया लोगों को। प्लीज़ टेल मी, क्या बुरी लगती है? बुरा तो नहीं लगता, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने अच्छा किया। एंड अंदर मुझे नहीं पता था, बिकॉज अंदर सब क्वेश्चन करते थे कि ये बोल के कि व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन। बाहर निकल के पता चला बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। एंड बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बिकॉज आई नो आई डिड अमेजिंग। क्या आपको लगता है कि आपने सबसे बेस्ट की है बिग बॉस 18 के घर में? और क्या चीज़ें आपको लगता है कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी? क्या मैंने बेस्ट किया? आई थिंक मेरे जो रिश्ते थे वहाँ पे मैंने पूरा 100% दिया। एंड वो एक है जो मैं बाहर भी ऐसे ही हूँ। इफ़ आई एम फ्रेंड्स विद समबडी, आई एम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। एंड आई कैन टेक अ बुलेट ऑल्सो फॉर माई फ्रेंड्स। एंड जो मुझे बहुत रिग्रेट होता वो है श्रुतिका, हम दोनों का जो फाइट हुआ था, दैट इज़ समथिंग दैट आई रिग्रेट अभी तक। वाई? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे हम दोनों। वो भी एक जोन में चली गई थी मेंटली एकदम। आई थिंक एक दो दिन तक हैप्पी नहीं था। तो वो बहुत बुरा लगा, बिकॉज अंदर कुछ बहुत, there's nobody inside। हम लोग ही एक दूसरा का सब कुछ है। एंड हम दोनों इतना लाइक बेस्ट फ्रेंड्स थे, एंड हम दोनों ही का ही झगड़ा हो गया। तो इट वाज लाइक वेरी वेरी बैड। बहुत मेंटली बहुत इफेक्ट किया। श्रुतिका ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली आपके बारे में, हमारे इंटरव्यू में ही बोला कि यार बहुत अच्छी हैं हम। इनफैक्ट उन्होंने किसी के बारे में बुरा बोला ही नहीं। बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे बाहर आते हैं कि सबके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, है ना? क्योंकि घर में उनकी जो लड़ाइयाँ हुई होती है वो बाहर तक वो लेकर चले आते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गेम को गेम तक ही रखते हैं। वो क्वालिटी मुझे आप में भी दिख रही है, क्योंकि आपने कभी भी अभी तक किसी के बारे में बुरा नहीं बोला है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू? आई एंड कोई भी बुरा नहीं है, एक्चुअली बुरा नहीं है। इट्स अ सिचुएशन दैट वाज क्रिएटेड। हाँ। एंड वे ह्यूमन बीइंग्स ना, कभी कभी लोग वो बोलते हैं कि टू इज ह्यूमन, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स तो ह्यूमन बीइंग्स बनाएंगे। बट वो बस ग्रजेस को आगे तक लेके नहीं जाना। घर में कुछ हुआ तो उसको घर के अंदर ही छोड़ के निकल जाने का। मेमोरीज तो इतना सारा अच्छा बनाया ना, लेट्स लुक एट द पॉजिटिव। बिल्कुल। बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला बाहर, आई एम श्योर अंदर आप हैं, आपको पता नहीं होगा, लेकिन बाहर लोगों ने ऐसा भी बोला, और आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल आपको पूछा गया था कि आपका जो गेम था ये करण के इर्द गिर्द ही था, मतलब करण के अराउंड ही था। आपका कोई पर्सनल मतलब टेक नहीं है, आपका कोई पर्सनल गेम नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ करणवीर आप यहाँ तक पहुँचे। तो ये आपको हर्ट करती है? हर्ट तो नहीं करती, बिकॉज मीडिया राउंड में भी मैंने यही बोला था कि आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज आई एम। तो घर पे जब आप रहते हो, सबका किसी ना किसी का साथ तो चाहिए। और मुझे करण का साथ मिला, मुझे शिल्पा मैम का साथ मिला, और मुझे श्रुतिका का साथ मिला। एंड मैं ओपनली एक्सेप्ट करती हूँ, इन तीनों के बिना शायद मैं इतना नहीं खुल पाती जितना मैं खुली हूँ। स्पेशली करण, उसने मुझे बहुत पुश किया, कैसा बात करना है, हाथ उठा के कुछ बोलने का होता तो भी हाथ उठा के बोलो, बिकॉज आई वॉज रियली शाई एट फर्स्ट। तो ऐसा बोल सकते हो। बट वो शुरुआत में था, दे रियली पुश्ड मी। बट बाद में एंड में जाके आई ऑल्सो रियलाइज्ड सर्टन थिंग्स। एंड जैसे मैं हूँ वैसे मैं होके बाहर निकल गई। तो पर उन लोगों का हाथ तो है मुझे पुश करने में, बट आई वॉज माई सेल्फ बाई द एंड। पर मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, आई एक्सेप्ट। बट अच्छा हुआ जैसे भी हुआ। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। श्रुतिका के बारे में आपने बोला, शिल्पा मैम के बारे में और करण के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? शिल्पा मैम और करण की वजह से ना मुझे मैंने ये पहले भी बोला, मैंने अपना फैमिली को भी अपोलोजाइज़ किया। मुझे अपना फैमिली का इतना याद नहीं आता था, बिकॉज
वो लोग हमेशा मेरे साथ थे, लाइक ऑलवेज वी ऑलवेज टुगेदर। तो वो घर का जो मिस करने वाला फीलिंग होता है ना, वो होने ही नहीं दिया, बिकॉज इतना केयर करता था, लाइक 3 ऑफ देम इनफैक्ट। इतना ख्याल रखा मेरा हर चीज़ में, सुबह उठने के साथ साथ रात सोने तक इतना ख्याल रखा और हमेशा साथ दिया। तो आई थिंक वो लोग मेरे लिए दे वर होम टू मी। बाहर आके भी बहुत प्रोटेक्ट किया आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपके बारे में बोली जाती थी उन्होंने भी अच्छे से जवाब दिया। आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। क्या ये दोस्ती कुछ बढ़कर है, लव है? अच्छा, करण हाँ, करण के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मतलब वी आर फ्रेंड्स। अभी अंदर जैसा था बाहर भी हम वैसे होंगे। आई थिंक द बॉन्ड विल, और हम लोगों का फ्रेंडशिप और स्ट्रांग होगा बाहर निकल के, बिकॉज अभी दिस इज द विदाउट एनी कैमराज, विदाउट एनी वो के कि ये सोच के कि पीपल आर वो, बट आई थिंक हम लोगों का जो दोस्ती अंदर दिखने को मिला वही बाहर भी दिखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे भी था द रिलेशनशिप जो दोस्ती का था वो बॉन्ड बहुत अच्छा था, ऑर्गेनिक वे में बना। किसी का दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, जो भी हुआ ऑर्गेनिक वे में हुआ। एंड बाहर निकल के मुझे ये पता चला कि पीपल आर लविंग चुमवीर। तो माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, वो देख के बहुत खुश हुआ। एंड डोंट वरी गाइज, फ्रेंडशिप विल लाइक स्टे एज इट इज, एंड उससे भी अच्छा हो जाएगा फ्रेंडशिप। उसके आगे कुछ होगा? मेरा सवाल वो था, क्या लव रिलेशनशिप होगी? अगर करण बोलते हैं सामने से कि मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, तो आपका आंसर क्या होगा, येस या नो? अभी पहले उनको पूछने तो दीजिए, फिर पता चलेगा मेरा आंसर क्या होगा। नहीं, फिर भी अगर नहीं, पहले पूछने तो दीजिए ना, वो क्वेश्चन ही नहीं आया तो अभी मैं कैसे आंसर करूंगी। हाँ यार, ये तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और ये अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो आप। आप कैसे भी समझो, आप कैसे भी समझो, बट वही है। हाँ, ओके, लेकिन करणवीर जब जीते तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि यार विवियन डिसेना भी डिजर्विंग थे, वो भी जीत सकते थे। रजत दलाल को इतनी सारी वोटिंग्स आ रही थी, वो भी जीत सकते थे। वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस? आई थिंक डिजर्विंग, हम जो टॉप में पहुंचे और जो पहले भी निकल गए वो वोटिंग से बहुत वो होता है, बट टॉप में जो भी पहुंचे इट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन जो था टॉप में, तो वो था। बट आई थिंक पीपल ऑल्सो, लोगों ने देखा कि करण ने बहुत अच्छा किया, लाइक ही वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द शो। एंड ये एक बात है जो मैं बोलना चाहूँगी कि सो पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो बहुत सपोर्ट किया करण को, ठीक है। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है ओलिक, उनका दीदी ने छिप छिप के बिहाइंड माई हर बैक ओलिक के पीछे जाके शी वॉज वोटिंग फॉर करण, मेरे लिए वोट नहीं। हाँ, तो वो बताया, वो स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखाया। तो आई वाज लाइक रियली अपसेट कि ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे लिए वोट नहीं किया। बट आई एम हैप्पी कि करण को गया ट्रॉफी, बिकॉज करण का जीतना, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, तो उनका जीत मेरे जीत जैसा है, तो मुझे तो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। करण ने काफ़ी अच्छा किया, इसीलिए शायद मीडिया का सवाल उनकी तरफ बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि बहुत ज़ोर से नहीं पूछा उन्होंने, बहुत टफ लैंग्वेज में नहीं पूछा। बाकी कंटेस्टेंट को बहुत टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए। इसके लिए बहुत सारे लोग, एलविश यादव तक ने मीडिया को पेड पीआर बोला। आपको लगता है कि मीडिया पेड पीआर है? क्योंकि सी, मीडिया तो वो चीज़ दिखेगी ना, अगर जो आपको टीवी पे आप दिख रहे हो, मीडिया ऑब्वियसली वो सवाल पूछेगी। अगर उसमें से कुछ गलत पूछते हैं तो वो एपिसोड ऑन एयर जाएगा, लोग भी देखेंगे ना कि यार इसने तो गलत पूछा, इसको ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। तो मैंने भी सेम चीज़ बोला कि सॉरी, आप जैसे शो में दिख रहे हो वैसे ही लोग भी आपको ऐसे देख रहे हो, बिकॉज यू आर ओनली गिविंग दैट टू पीपल हु आर वॉचिंग। तो यू कांट क्वेश्चन ऐसा, मीडिया को आप नहीं बोल सकते हो कि ऐसा पेड हो दस, वो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा। एंड ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, बिकॉज वो लोग जो सवाल पूछ रहे इज रिलेटेड टू हाउ यू आर इनसाइड द हाउस। तो इतना इट वाज नॉट वेरी नाइस। आपको लगता है कि एलविश यादव जिस तरीके से बात कर रहे थे कि यार ये लोग की तो ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, ऐसी की तैसी, एज अ सेलिब्रिटी व्हाट डू यू फील अबाउट दिस बिहेवियर? क्योंकि आज तक मुझे ऐसा नहीं, जहाँ तक मुझे याद है, मीडिया के सामने बड़े बड़े एक्टर्स इस तरीके से बात नहीं करते। दिस इज नॉट अ नेगेटिव थिंग एट ऑल, बट आपको एज अ सेलिब्रिटी डू यू फील दैट वाज राइट, दैट वाज गुड बिहेवियर? मैंने भी ये पहले भी बोला, इट वाज नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू डू, बिकॉज मीडिया नहीं होगा तो आई डोंट नो, आपका बात आगे पहुंचाना, लाइक अगर आपको कुछ आगे पहुंचाना होगा तो आप नहीं पहुंचा। मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर नॉट जस्ट फॉर सेलिब्रिटीज़, फॉर एवरीथिंग। तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट एक होना चाहिए
लाइक म्यूचुअल होना चाहिए, मीडिया को सेलिब्रिटीज़ के लिए या लोगों के लिए, एंड लोगों को मीडिया के लिए, बिकॉज मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है. एंड जैसे एल्विश ने उस दिन किया था, मुझे भी पर्सनली, बिकॉज हम लोग अंदर से वी वर वॉचिंग एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, क्यों ऐसा बोल रहा है. तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा, बट आई थिंक वो सॉल्व हो गया ना. नहीं, चीजें सॉल्व नहीं हुई. अब चीजें कैसे सॉल्व हो सकती हैं? एक अगर बार वो सारी बोल दिया चीजें तो. आपने बोल दी है तो लोगों के मन में तो ये चीजें बैठ जाएगी ना कि पेड पीआर. इनफैक्ट गालियां भी पड़ रही हैं. जो जर्नलिस्ट वहां पर गए थे, मैं वहां पर नहीं था, लेकिन जो भी जर्नलिस्ट मेरे कलीग्स वहां पर गए थे, उन्हें बहुत सारी गालियां पड़ रही है कि आप लोग तो पेड हो यार, आपको घर से उठवा लेंगे, ये सारी चीजें, डेथ थ्रेट्स. रजत दलाल के फैंस की तरफ से भी अभी करणवीर ने एक स्टोरी भी डाली थी, उस पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ. तो मैंने वही बोला, अगर इफ दीज थिंग्स आर ट्रू, तो आई थिंक रजत को भी ही शुड कम फॉरवर्ड, ये एक बार एक रिक्वेस्ट करके अपना फैंस को भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज ये एक शो के लिए अगर इतना थ्रेट्स वगैरह मिल रहा है, दैट्स नॉट वेरी नाइस. एंड अगर उस चलते उसके चलते कुछ हो जाता है किसी को, तो किसको ब्लेम करे. एग्जैक्टली. तो आई थिंक रजत शुड कम आउट एंड रिक्वेस्ट हिज फैंस नॉट टू डू दैट. ओके, अपार्ट फ्रॉम देम, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, किससे आप नहीं मिलना चाहोगे? अब मतलब जो ये खत्म हो चुका है, अब आप किसको चाहते हो कि यार इससे नहीं मिलना, ये तो ठीक नहीं? ऑनेस्टली ऐसा कोई नहीं है. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना सिचुएशन का, तो जैसे भी लोग इनसाइड थे तो वो सिचुएशन के हिसाब से ही थे. एंड ऑनेस्टली शिल्पा मैम, हम दोनों हमेशा डिस्कस करते थे कि लोग जो आए हैं, लाइक दे ऑल गुड पीपल. तो ऐसा कोई नहीं है कि कभी मिलना नहीं चाहेगा. ऐसा आई वुड लव, कोई अगर आ रहा है तो आई वुड लव टू मीट एवरीबडी. और अभी से ही थोड़ा मिस कर रहा है, हाउस को तो बहुत मिस कर रहा है. सो अगर इफ समबडी कम्स, आई वुड लव टू मीट. अभी श्रुतिका लोग जा रहे हैं, बग्गा जी लोग, एलिस एंड मुस्कान, दे गोइंग टू तिरुपति बालाजी आई थिंक. बट मैं नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स. तो अगर ऐसा कुछ रीयूनियन का होगा तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो. या. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा बोल दिया. आई थिंक आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग, बट अभी आई एम गोइंग टू अरुणाचल अभी फर्स्ट वीक में. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग पीपल फ्रॉम बैक होम, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया ना. तो सब लोग अभी कॉल करके बोल रहे हैं कम जल्दी आओ ऐसा. तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू गो. थैंक यू सो मच चुम फॉर टॉकिंग टू अस. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. मैंने इनको बहुत सवालों में उलझाने की कोशिश की, बट इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया. थैंक यू सो मच चुम. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.